तक और क्या। और यहाँ जो गेट में पहुँचे दिए देखिए कितनी सुंदर 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 हमारी पहाड़ की झलक ये देखिए आप, सुंदर सुंदर पहाड़ी झलक। ये देखिए मूसकबाज हो गया। कॉलोनी का ख्याल रखिए, कॉलोनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉलोनी है तो सब कुछ है, ये नहीं कि चुपके पीछे जाएगा, ऐसा नहीं। कॉलोनी है तो सब कुछ है। एकता में ताकत होती है, हमेशा याद रखिए। एकता में ही ताकत होती है, ताकत में एकता में ताकत। जेलस वाली भावना नहीं होनी चाहिए, एकता में ताकत है। अरे ये करने दो, ये नहीं भावना नहीं होनी चाहिए। कॉलोनी का में सबको आगे आना चाहिए, और देखिए आज हुआ वही एकता में ही बल है। और वो आज दिखा, हम लोग जब गए पूरी टीम देखिए, ये देखिए पूरे बैठे हुए गए ये काम। तकरीबन हमें लगा कि मतलब प्रोसेस तो हुआ है, तकरीबन मतलब ये है कि आस हो गई कि होगा। अरे हम चाहते होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बस ये देखिए आप, कॉलोनी की पूरी टीम हमारी, ये देखिए पूरी टीम पीछे आपको आगे तो आपने टीम देख ली हमारी, और ये पीछे देखो, ये पीछे देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, और भूतपूर्व मंडल ये बीजेपी के भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष और समाज सेवी और हमारे क्या कहते हैं कॉलोनी के अध्यक्ष, डिफेंस इनक्लेव कॉलोनी के पुंडीर जी। सही बात है, पुंडीर जी। और सर आज हम कहीं जा रहे हैं क्या पुंडीर जी? अध्यक्ष साहब कहीं जा रहे हैं क्या आपको लेके? आपके पीछे पवार जी के साथ जा रहे हैं भाई हम तो। अच्छा, पवार जी के साथ जा रहे हैं। नहीं वो डालो ना उसमें, प्रकाश डालो कि बहुत पहले हमने जो अपना डिफेंस इनक्लेव है जी उसके लिए हमने एक डिफेंस जो इनक्लेव के बाहर एक गेट की हमने डिमांड की थी माननीय सांसद महोदय जी से। जी सर। सांसद महोदय ने एमपीडीओ को रिमार्क किया। अच्छा मैं गाड़ी चला रहा हूँ बेटा, अभी 2 मिनट बाद में करो। उस पे लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। जी सर जी। आज हम अपने जो वीसी हैं जी सर उनको मिलने जा रहे हैं कि उस पर कहाँ क्या प्रगति हुई और कहाँ मामला भी अटका हुआ है। अच्छा, बिल्कुल बहुत धन्यवाद। इनक्लेव के डिफेंस इनक्लेव के बाहर एक गेट बनना है। जी सर, है ना? जी प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं। जी प्रवेश द्वार पर जी सर। उसकी एक कॉलोनी वासियों की वो थी, बहुत दिन से डिमांड की भाई एक बाहर बनना चाहिए। जी सर जिससे जैसे कोई बाहर से रिलेटिव आ रहे हैं जी आ रहे हैं तो उनको भाई अंदर आइडेंटिफिकेशन हो, दिक्कत ना हो। बिल्कुल जैसे तमाम अपने लोगों के बाहर से कोई डाक आ रही है जी कोई अन्य कोई भी बिल्कुल सही बात है, कुछ के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने हमें रिमाइंड कराया। हम भी उसी डिफेंस इनक्लेव कॉलोनी के सदस्य हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय भी हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कि मतलब जैसे पवार जी बोल रहे हैं कि मतलब काफी दिन हो गए इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई, आप इसके बारे में कुछ ज्ञान प्रकाश डालेंगे? पवार जी के माध्यम से हम माननीय सांसद जी थे और सांसद जी के प्रयास से जी और हमारे अशोक राज पवार जी के अथक प्रयत्न से यहाँ पर ये गेट स्वीकृत हुआ है जी। लेकिन इस पर अभी काम नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कि काम जल्दी इस पर शुरू हो, जिससे लोगों के मन में ये हो रहा कि भाई काम कहाँ रुका हुआ है। फिलहाल काम तो बाद की बात है, पहले आज मतलब जाने प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक, वो तो हाँ कहाँ तक मतलब क्या हुआ? हमें जो है मसूरी प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा विद्युत भाव कॉलोनी में आए थे कि काम मतलब ये स्वीकृत हो गया है, जी। इस पर तुरंत काम होना है। हमने कहा काम तुरंत होना है तो फिर हुआ क्यों नहीं, थोड़ा विलम्ब हो गया है। इसलिए हम सबसे पहले तो ये जानकारी लेंगे पवार जी के माध्यम से आज कि भाई कहाँ पर ये काम अटका हुआ है, जी क्यों अटक रखा ये काम। ऐसी लेट लगी नहीं होनी चाहिए। अगर होना है तो जब सांसद जी ने भी इसमें प्रयास किया है, हमारे पवार जी ने भी प्रयास किया है, तो ये काम तो हो जाना चाहिए। नहीं, माननीय सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो उस दिन तुरंत एक्शन ले लिया था, नेक्स्ट डे। जैसे मैं भी, हम पूरी टीम थी हमारी बल्कि पवार जी के साथ ही गए थे, हम पवार जी के माध्यम से ही गए थे, और उन्होंने तो नेक्स्ट डे वो उस दिन तुरंत हो गया था वो काम। वहाँ पे तो कोई विदिन 24 आवर्स में हो गया था, लेकिन यहाँ कहाँ अटक गया उसको फिर मतलब मेन मकसद उसी प्रोग्रेस करने जा रहे हैं। क्यों साहब? बिल्कुल उसी प्रोग्रेस करने जा रहे हैं ना, मेन मकसद यही ना आज। हाँ यही है क्योंकि पहले भी इस दो तीन चक्कर मार चुके हैं। हमारे पवार जी पहले भी जा चुके हैं, तो टच में एक उनके संज्ञान में है काम। बिल्कुल कि यार ये कॉलोनी पूरी साथ देती है तो उनको ये पार करना राइट। ये देखिए दोस्तों, हम सीधे सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पहुंच गए हैं उसी काम के लिए, और फिर
अंदर जाके देखते हैं, फिर प्रोग्रेस पूछते हैं भाई हमारे गेट की जो प्रोग्रेस होनी थी वो कहाँ तक और क्या हुआ। यहाँ जब गेट में पहुँचे तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी पहाड़ की झलक झलक रही है। देखिए आप, सुंदर पहाड़ी झलक। ये देखिए मूसकबाज हो गया, ये सरैया बोलते हैं, सरैया। ये फर्स्ट क्लास पहाड़ी झलक नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया बना रखा है। और ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, ये देखो पहाड़ में बोलते हैं सिर्फ भोंपू बजाना। ये फर्स्ट क्लास, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चलो फिर यहाँ से कहाँ से आप यहाँ से राजीव नगर से कहाँ लेंगे क्या? और ये देखिए हमारे सचिन महोदय अध्यक्ष महोदय दोनों बैठे हैं, हम देखते हैं प्रोग्रेस क्या होता है। ये ऑफिस है, और लोग बैठे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलो जैसे पवार जी बोल रहे हैं कि यहाँ इस ऑफिस में कुछ बोला कुछ है नहीं। इस ऑफिस, अच्छा यहाँ पे कुछ, अच्छा ये इस ऑफिस की टाइमिंग अलग है क्या? ओह, इसका मतलब हमें दूसरे ऑफिस में जाना पड़ेगा, किसी दूसरे ऑफिस में। और दोस्तों ये निकल चुका हम दूसरे ऑफिस के लिए। यहाँ तो बोला, यहाँ तो आपको क्या, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड टांगा हुआ, ये मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इसलिए हम यहाँ से सीधे निकल रहे हैं। और किसी ये पटेल नगर की तरफ है बोला कोई ऑफिस ना, वहाँ जाना हमें। ये देखिए कितना प्यारा वो बना रखा है यहाँ पे। ये पहाड़ की डोली जा रही। ये देखिए दोस्तों, कोई समझे कैसे कि नकली लगा रखा है, डुप्लीकेट लगा रखा है। ये हमने सोचा असली है। ये देखिए कितना प्यारा है, एकदम है तो डुप्लीकेट, ऐसा लग रहा है असली हो। फुहारा चौक से चलेंगे ना? MDT का सेकंड पे एंटर हो गए ना, जैसे आप सेकंड पे वहीं से राइट हो जाना, इधर ही सुनील कुमार होता है। ये MDT की बिल्डिंग में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है। सीधे चढ़ते हुए चलो। हाँ, MDT की बिल्डिंग में बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं। MDT भाई सरकारी ऑफिस में धक्के खाना पड़ते हैं तब काम होता है। सरकारी ऑफिसों में धक्के खाना पड़ते हैं। वाह, ये द्वितीय तले पहुंच गए MDT ऑफिस में। विवाद क्या? आइए ऊपर चलते हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। कहाँ जाना है? 24 जी के पास, थर्ड फ्लोर में। अभी 24 जी के पास आ रहे हैं। पहले हम नीचे गए थे, उन्होंने सुनील कुमार के पास भेजा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर में। और ये देखिए हमारे दिन में थक गए 24 जी के पास जाते। क्या थर्ड फ्लोर? अच्छा ऊपर है। चलते रहो, ये सीढ़ियाँ निकलनी चाहिए कि सीढ़ियाँ नपते रहो। ये लिफ्ट भी है, लेकिन पैदल चलना अपने लिए शरीर में फिट है। 4th फ्लोर नहीं, वो तो सही है, लेकिन बीमार पड़ा हो ना। इसके बाद कोई तल्ला नहीं है, ये लास्ट फ्लोर है। ओहो, ये 4th फ्लोर है। पता है क्या करें, काम करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। 4th फ्लोर में पहुँच गए। बाप रे बाप। फर्स्ट फ्लोर गेट अर्धचंदा मुख्य द्वार का है। ये डिफेंस इनक्लेव है, 70 परिवार आर्मी पर्सन है। जी से बात हो रही थी मेरी, कह रहा मैं मिलता हूँ आपसे। मैं मिल हाँ रहने दो ना रहने दो। हाँ विधान डिफेंस कॉलोनी हिल लाइट देहरादून डिफेंस कॉलोनी दूसरा
आपकी सहमति ये थोड़ी लिस्ट है। सुन तो लीजिए, कोई ज़्यादा बजट वाला काम भी नहीं है। अरे कितना दूसरे- बढ़ाओ अब बात दूसरे का सुनो। बजट हो वहाँ ना उस- वहाँ 65-70 सैनिक परिवार हैं। देखो, सैनिकों का कहीं ना कहीं देश के प्रति उसको इतना त्याग रहता है, तो उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। नहीं समझे आप? मैंने आपको शॉर्टकट ही तो बताया। इतनी पावर तो आपके हाथ में 4-5 लाख रुपए बड़ी शॉर्टकट ही तो बताया। कहते रहो आप एक्शन साहब जी को बोल देंगे, तो जैसे वो बता रहे हैं डबलाल जी, ठीक तो कह रहे हो। तो कह वो जी को बोल देंगे एस्टिमेट बना के लिया और हम पास कराते रहेंगे, और टेंडर लग जाएगा। उसमें क्या है? ये कहते तो आप टेंडर आप कभी मैं नहीं कह सकता ना, मैं तो आप कुछ मत बोलना, साथ तो चल लो। ये बोलना छोड़ मेरे को नहीं बोलेंगे, वो मेरे को नहीं बोलेंगे, वो जेई को बोलेंगे ना फिर। सर, ये मेरा बोल- रोल नहीं है इसमें कोई। ये बोलना इनका छोड़ गया है, हमारे पास आया नहीं, तो क्या नेक्स्ट में हो सकता है। ये मेरे स्तर पे भी नहीं है ये। आप उनको बोल कर देंगे, मना नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, एक्शन बहुत बढ़िया, कोऑपरेट करने वाले आदमी हैं। आप भी तो अच्छे हैं। आप जी भाई, बात कर लीजिए, आगे इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे, बाकी स्वीकृति आते ही रहेंगे, काम हो जाएगा। छोटा काम है, बड़ा काम होता है। कोशिश करेंगे। बना हुआ है, और जैसे मतलब वो नहीं जो हम बना है उसको देखना, विषय का तैयारी का नाम बता रहे थे वहाँ ऐसा जैसे बना DPR तुमने बना तो बताओ, थोड़ा मार्गदर्शन करो कैसे करना है। वो जो काम बना है अभी बोलो कि गेट का आधार के साथ आपको संगठन में बनाओ, ऐसा बनाओ। ऐसे तो ऐसे नहीं हो सकता है, एस्टीमेट के हिसाब से करें। ज़्यादा नहीं उसमें मैं बोल रहा था। बाप रे, दोस्तों बस अभी एक्शन साहब के ऑफिस से हम बाहर ही निकले और जो पूरी प्रक्रिया हो गई वो प्रक्रिया आज सब लोगों ने लाइव देख ली। और क्या हुआ कि एक्शन साहब ने एक्चुअल में जो हमारा जो माननीय सांसद जी के यहाँ से जो हमारी दरखास्त एमडीडीओ की गई थी, वो एक्चुअल दरखास्त एक्चुअल में यहाँ हमारी यहाँ कहीं टोटली नहीं है, उस लिस्ट का कहीं मिली नहीं हमें, और जो नहीं मिली तो फिर आज काफ़ी देर तक उसका पता करते करते आए तो बाद में पता चला कि भाई माइक दरअसल आज बात ये थी कि हम जब एमडीडीओ ऑफिस में आए थे तो जो सांसद महोदय जी के यहाँ से हमारी एप्लीकेशन आई थी हमारे कॉलोनी के सौंदर्यकरण के लिए अर्चन प्रकार भेद के लिए, तो वो यहाँ पे एक्चुअल में एमडीडीओ ऑफिस में दरअसल एप्लीकेशन नहीं होना था क्या, कॉलोनी के बाहर एक द्वार बन रहा था 2024 से बैठक हम चक्कर काट बोला नहीं आप बीच में आप ज़्यादा बड़ा बजट नहीं, 4-5 लाख का बजट चाहिए। पूरे सैनिक परिवार है तो थोड़ा सा सामान हो जाएगा। ओंकार को बुला। क्या नाम से अशोक राज सिंह पवार। भाई क्या आपका? मेरा है 7 8 9 5 8 7 00 4 3। क्या नाम? ओंकार नेगी। जब सामने बोल देता तो कहाँ दिक्कत आ रही है?
मंडल अध्यक्ष साहब हैं। कोई बात नहीं, आप मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उस चीज़ में कहीं नहीं रहा हूँ। वो भी जो मुझे लगा ना, देखो आपको कॉपरेट करना चाहिए। देखिए मैं आपको आपके साथ में मैंने क्या बोला, आपका रोड देख हम लिया, खुद ही सब बना कुछ देख लेंगे। लिया। हमें बहस नहीं कराना, जिन्हें बोले बनाना है तो बनाना है, और कैसे बनाना है वो हम बताएंगे, ठीक है। पता है उसको क्या कहाँ पे चलो फिर आना चीज़ें वो करते हुए चलते हैं कि ये उनको दे दिया हमने, वो ऐसा करके बोलो फिर, है ना। जब आए हैं तो क्यों कर लो, चलो अभी जाओ, आप तो जरूरी है नेताजी पीछे पीछे। वाह कितनी लंबी बिल्डिंग, और सबसे एमजेडी बिल्डिंग वापस जा रहा है। और तकरीबन आप लोगों को सही बताऊं, अगर आज आप हम लोग नहीं आते थे यहाँ पर काम है, आज जो है अगर नहीं आते यहाँ पे तो काम नहीं होता। ये कुंवर जी हमारे साथ और उनके माध्यम से मतलब काम हुआ है। काम नहीं तो काम गवर्नमेंट काम आपको बताइए, देखिए ये रही हम बिल्डिंग, और यहाँ से हम निकलते हैं और फिर आप गाड़ी में चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आपसे। मित्रों बस ये एमडीटी के ऑफिस से बस निकल ही रहे हैं, और एमडीटी के ऑफिस आए थे तो यहाँ पे जो अच्छी हो गई, जो मीटिंग थी आज मतलब सफल हो गई। सपोज करो नहीं आते तो हम ये काम नहीं होता, फाइलों में गुम हो जाता, और आज हम पवार जी को साथ लेके आए तो ये काम तकरीबन अच्छा रहा। क्या आगे क्यों होता साहब? बिल्कुल, ये एक्चुअली में पवार जी नहीं आते तो ये इन्होंने फाइल दबा दी थी हमारी। हाँ तब ये सरकारी महकमा इन्होंने फाइल दबा दी थी। आज पवार जी ने फाइलें बाहर निकाल ली, और ये पूरे चीफ इंजीनियर से लेके सबसे इनसे बात होगी। अब ये शायद अब नए सिरे से काम शुरू होगा, ठीक है। अभी हमने नीचे से जाना है। चलो अभी आज की प्रक्रिया का आगे बात करेंगे। बस आज एमडीटी के ऑफिस से मित्रों वापस आ चुके हैं, और एमडीटी के ऑफिस बस पहले तो हम कहीं सूचना विभाग में गए थे, उसको एमडीटी ऑफिस में गए थे, और विभागों के चक्कर, सरकारी विभाग के चक्कर आपको बताइए कैसे बुलाए, ये ए के पास जाओ, फिर एक्शन के पास जाओ, फिर जे के पास जाओ, बाबू के पास जाओ, और वो जो हमारी पुरानी जो दरखास्त थी फाइल, सुबह 10 बजे पुरानी फाइल थी, आ रहा हूँ आपके पास, पुरानी जो हमारी फाइल थी वो फाइल कहीं दब चुकी है, कहीं सही बताऊँ तो कहीं दब चुकी है। वो कहाँ दब चुकी है? सरकारी दफ्तरों का हाल यही है। तो सरकारी दफ्तरों, हाँ हर जगह ही होता है, क्यों नहीं होता है? वो दब चुका, कहाँ दब चुकी है पता नहीं। इन्हीं सरकारी दफ्तरों में मैंने भी 30 साल निकाले हुए हैं, और हमें पता है यहाँ का हाल क्या है, और वो वही हुआ आज हमारे साल भी। फाइल तो सब हुई है, कहाँ गई क्या गई। तो ये तो अच्छा था कि हमारे साथ पवार जी थे, और पवार जी के माध्यम से मतलब ये काम हुआ है, और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 90% हुआ है। तो मैं आगे करके अभी एक जरा कमेंट लूँगा, आपके कमेंट बाद में लूँगा सचिन महोदय, क्योंकि आप जरा ड्राइविंग कीजिए सही तरह से, अभी भीड़ भड़ाका हुआ है। पहले मैं अपने अध्यक्ष महोदय के पास चल रहा हूँ। जी सर, आज की प्रक्रिया कैसी रही? आज की प्रक्रिया शॉर्ट में हमारे मंडल अध्यक्ष अशोकराज पवार जी अगर हमारे साथ नहीं होते तो हमको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि हमारी पुरानी फाइल गई पर गई का। जबकि ये पहले एक बार, और वो तो पवार जी का काफ़ी जान पहचान सभी से यहाँ पर है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके माध्यम से अब ये काम फिर नए सिरे से शुरू होगा, और बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी होगा। बातचीत हुई एकदम फ्रूटफुल, बातचीत पॉजिटिव वे में हुई, और बड़ा अच्छा लगा पवार जी के साथ रह करके। और बाकी तो हमारे जैसे लोगों के बस के बात नहीं है इन ऑफिस उनके साथ ऐसे इनके धक्के खाना, इनके पॉलिटिक्स को समझना हमारे बस की बात तो है नहीं। लेकिन पवार जी सेकंड में भाप गए कि ये इन लोगों के का मकसद क्या है, ये कैसा बनाएंगे इस पुल को। तो अब पवार जी ने उनको सख्त निर्देश दिया है जेई को कि अगर पुल बने तो गेट बने तो अच्छा बने, और वो आरसीसी वाला बने, ये नहीं कि तुम लोहे के खंभे वाला गेट बना दो। तो जो बनेगा वो डिफेंस इनकलाब नाम के हिसाब से बनेगा। वहाँ पर पूर्व सैनिकों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, जिन्होंने बलिदान किया है, उन बलिदानियों के लिए यादगार में जो भी गेट बनेगा वो अपने में देखने लायक होगा। चलो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जोड़ी कहानी वाले, अब कहानी बात में जी पवार जी ये लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज काफी सहयोग किया ना इस काम के लिए आपका पूरा डिफेंस इंजीनियर कल्याण समिति की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद जी। आपका इसके बारे में जब प्रकाश डालिए क्या क्या। धन्यवाद। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और सैनिकों का देश के लिए बहुत बड़ा त्याग रहता है, पूरी जवानी बॉर्डर पे बिता देते हैं। उसके बाद आप
यहाँ पे आपने अपने मकान बनाए हैं, एक आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए डिफेंस कॉलोनी के अध्यक्ष जी श्री पुंडीर जी, अपने यहाँ पे और पदाधिकारी रौतेला जी, दिनेश रौतेला जी, अपने अनिल रावत जी, आप भी लगातार प्रयासरत हैं इस कार्य को करवाने के लिए। और आप कई दिन से कहते हैं कि भाई उस विषय पे आगे एक बार कार्यालय चलना है, तो हम आज कार्यालय आए और यहाँ पे जो अपने MDDA के एक्शन हैं और चीफ इंजीनियर, उनसे मुलाकातें हुई और निश्चित रूप से जो वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने खुद ही बताया कि आप नहीं होते तो हम तो यहाँ लेकिन आपका मतलब देखो आप लोग क्या है, नहीं हम तो वो तो बात है, लेकिन आप क्या है, एक सोशल वर्कर है, तो आपके माध्यम से मतलब काम जो है ताकत तो आप ही लोग हैं। नहीं हम नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है, नहीं ताकत तो है, मान गए हम लोग, लेकिन आपके सहयोग से मतलब काम ऐसा हुआ है कि हमें पता नहीं चला कि हम तो पीछे ढूंढते रह गए कि कैसा हो गया। और मतलब बढ़िया हुआ, मतलब जो भी रहा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और शायद अब मुझे उम्मीद है कि शायद ही काम हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ अपना सचिव महोदय, अब जब रोड खुली आ गई। हाँ, ऐसा है कि अभी जो हमारे पवार जी ने अपना कीमती टाइम निकाल के, इन्होंने और एक जगह मीटिंग में जाना था, दिया है। और ये हमेशा कॉलोनी के लिए हमेशा देते हैं कि जब भी कोई एक ऐसा काम होता है, ये हमेशा अपना टाइम निकालते हैं और बोलते हैं यार तुम्हारा कोई कॉलोनी काम है, मैं चलूँगा। इन्होंने बहुत बार 2-3 बार पहले भी आ चुके थे, लेकिन इनको उस टाइम पे इनके अभी MDDA में कुछ पदाधिकारी चेंज हुए हैं, कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं। इस चक्कर में जो हमारी फाइल दबी है, वो सब मेन कारण ये था। अच्छा। ये काम होता है क्योंकि ये पहले सर्वे करने के लिए आए थे हमारे यहाँ, तो वो जो ट्रांसफर हुए कुछ पदाधिकारी वहाँ से, उनके चक्कर में वो फाइल दब गई, इसलिए वो काम प्रकाश में नहीं आया। और जो पवार जी ने हमारे कॉलोनी के लिए काम किया है, कर रहे हैं, और जो तो इसके लिए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और मैं समिति वालों को एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, देखो हमारे पवार जी जो है वो किसी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, किसी चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, देखो चाहे हमारी मातृशक्ति हो, उनके साथ भी हो, कोई काम हो तो साथ में चलते हैं कहीं भी। तो हमारी समिति का से यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ऐसे बंदों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि ऐसा देखो ये है जमीन से जुड़े हुए इंसान है। अच्छा, हम कहाँ आगे बढ़े ये बताओ, आगे तो नहीं कहीं? नहीं, हम सही जगह चल रहे हैं, ये अभी कार की चौक आने वाला है। अच्छा, ठीक है, अभी हम नीचे चलेंगे। ओके, तो ये बस यही है कि चलो उनके आने से हमारा काम, हाँ मतलब हमें पता नहीं चला, हमें कई जगह घूमना पड़ा और आगे घूमना नहीं पड़ा, उनकी वजह से टक हो गया। हम लोग अगर हम होते तो घूमते, हम करेक्ट घूमते, लेकिन वो कई जगह गए, कई अधिकारी को मिले, मतलब डायरेक्ट अधिकारियों से बात हुई ना, वो चीफ इंजीनियर से उनके अच्छे पुराना तालमेल थे, तो उन्होंने एकदम से बिना उसके स्वीकृति दे दी उनको कि ये आपको काम होगा। तो इसमें अब सरकारी काम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो आपने ये बात बहुत बताई। लास्ट का जो वो था ना, जब पवार जी चीफ इंजीनियर के पास अब वो लेके, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चीफ इंजीनियर पवार जी का चेहरा देखते हुए उन्होंने, आपको याद पता है, आपने देखा होगा, मैंने उसको याद किया है, मैं उसको कैप्चर भी किया है। उन्होंने ऑपरेशन देखा नहीं किया है, उन्होंने बात करते उन्होंने, हाँ वहाँ पे उन्होंने लिखते अपने जेई को बुलाकर फटाफट, ये भी नहीं देखा कि ये सांसद महोदय ने भेजा हुआ किसका है, बोला पवार जी को, बोला आपका, बोला बढ़ जाएगा, और साइन कर दिया। चलो फिर बहुत बढ़िया, व्यक्तित्व जो है बहुत ही, चलो बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों बस आज का मतलब आने से अगर नहीं आते तो हम शायद ऐसे रहे, अगर हम आए हैं अगर आज तो इसका बहुत ही बेनिफिट मिला, 198% बेनिफिट मिला। 15-20 दिन में फिर हम इसका फीडबैक लेंगे, फीडबैक इसका 15-20, हाँ 15-20 10 पवार जी इसका फीडबैक ले लेंगे, उनका नंबर अभी सभी के आगे, तो मतलब काम आना होगा तो यहाँ भी हम आएंगे। तो आए हैं तो इसलिए काम हुआ है। अगर हम सोए रहते अपने घरों में कि एक जगह दूसरा, अगर कॉलोनी वाले यही सोचते हैं कि एक जगह दूसरा जगह, अगर हम यही सोचते रहते तो होता काम नहीं होता, कभी नहीं होता। घर में सोए 4 घंटे हमें कुछ नहीं होता, 4 घंटे में गाड़ी में हो गए घूमते हुए, हाँ 10 बजे से, और 2 बज गए हैं, देखो 2 बजे आए घर जाते जाते। तो ये होता है, मतलब अगर आप कॉलोनी के लिए थोड़ा सा भावना होनी चाहिए, दिल में भावना रखोगे तो सब कुछ होगा। और बाकी हम आज सबका, पवार जी का, अपने अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं और सबका कॉपरेशन रहा। और बाकी दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, एंजॉय कीजिए और कॉलोनी का ख्याल रखिए। कॉलोनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कॉलोनी है तो सब कुछ है, ये नहीं कि चुपके एक पीछे जा रहेगा, ऐसा नहीं। कॉलोनी है तो सब कुछ है। एकता में ही ताकत होती है, हमेशा याद रखिए।
एकता में ही ताकत होती है, ताकत में एकता, एकता में ताकत। जेलस वाली भावना नहीं होनी चाहिए, एकता में ताकत है। अरे ये करा दो, करने दो, ये नहीं भावना नहीं होनी चाहिए। कॉलोनी काम में सबको आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। और देखिए आज हुआ वही एकता, एकता एकता में ही बल है। और वो आज दिखा, हम लोग जब गए और पूरी टीम देखिए, ये देखिए पूरे बैठे हुए गए ये काम। तकरीबन हमें लग रहा है कि मतलब प्रोसेस तो हुआ है, तकरीबन मतलब ये है कि आस हो गई कि भाई होगा। अगर हम जाते नहीं तो होता, अगर हम जाते तो होता, नहीं होता। तो सोचिए आप, विचार कीजिए, विचार कीजिए। और बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय डिवाइजन क्लब, जय हिंद।